हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, हम सब पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो हमारा टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जो थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पर थ्योरी आपको पहले वीडियो में बताई जा चुकी है, ये वाला सेकेंड वीडियो है। इसमें हम उससे संबंधित सारे प्रश्न को जानकारी करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो आओ प्यारे बच्चों। 6453 में 6 का स्थानीय मान हमसे पूछता है और जातीय मान पूछता है, अंकित मान पूछता है और दोनों के बीच में अंतर पूछता है। तो आइए देखते हैं 6453 ये वाले में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। 6453 में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6, और जितना नंबर है उतना जीरो आप बढ़ा दो। कितना नंबर है 3, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ये प्लेस वैल्यू है, यानी 6 जो पोजीशन पर है वह 6000 यानी हजारवें पोजीशन पर वो स्थित है। उसकी स्थिति ही बताती है कि स्थानीय मान क्या चीज़ है। अब अंकित मान, यानी अंकित मान हमारे पास क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, जातीय मान क्या आ जाएगी, 6 का 6 ही आ जाएगा। कितना होगा, 6 का 6 ही होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करोगे कि नहीं करोगे। 6000 माइनस 6 अगर डिफरेंस कर दिए तो 5994। जब आप 6 घटाएंगे तो ये वाला आंसर पा जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। और चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे पास है 574873 में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 8 का स्थानीय मान, यानी देखो 57, हम लोग डिजिट को लिखते हैं 873। इसमें 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वाला यूनिट प्लेस है, ये 1000, ये 100 प्लेस है। यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक है। यानी 8 है सैकड़े पे, तो हम क्या करेंगे, 2 शून्य यानी सैकड़ा से गुणा कर देंगे तो पाएंगे कितना, 800 पा जाएंगे इसको 800। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, उसका स्थान क्या है, स्थानीय मान क्या है। तो वह 8 यानी सैकड़ा वाले पोजीशन पर, इसलिए वो 800 हो गया। इसलिए हमारा 800 जो ऑप्शन नंबर में है, 8 का स्थानीय मान 800 हो गया। ये सी वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर शून्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये 800 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 800 ही है। कितना है, ये 800 ही है। चलो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। देखो लिखा जा सकता है, देखो इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम आपसे कहें कि अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इकाई का अंक, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए कितना कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 90,000। तो 90,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए 90,000, है ना प्यारे बच्चों। और 99, अब हमसे ना सैकड़ा कह रहा है ना दहाई कह रहा है, तो 0 0 बढ़ाते चले जाए। कितना कह रहा है, 99 कह रहा है, 99। तो 99 हम यहाँ पर लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। तो 90,099 हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, इकाई का स्थान पर ये है, दहाई का स्थान पर ये है, सैकड़ा वाले स्थान पर ये है ना प्यारे बच्चों। और हजार वाले पोजीशन पर ये है, और 10,000 वाले पोजीशन पे 9 है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये 90,099 लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो 90,099, अगर आपसे कहे कि 99,001 लिखो तो ये वाला हमारा हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया 78,652 लिखो तो ये वाला 78,652 हो गया, है ना प्यारे बच्चों। अब आपसे कहा 3201, 3201 यानी एक यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वाला जो दहाई का अंक है वहाँ पर शून्य हो जाएगा, और सैकड़ा वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 201, 3201। ये वाला 1000 प्लेस है, यानी हजार, यानी कि हजार यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 3201 हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो इस तरह हम बता सकते हैं क्या है, 90,099। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो डी वाला आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं प्यारे बच्चों। अब बताओ, चलो आगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं। अब हमारे पास आया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो कौन सी संख्या, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है, लेकिन 33, 11 तिया 33, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 से कट जाएगा और 11 से भी कटेगा, तो ये जो कट जाते हैं उसे भाज्य कहते हैं। 3 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये कौन सा है, ये वाला हमारा भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है।
तो ये वाला डी वाला करेक्ट होगा, है ना प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य संख्या है हमारे पास, तो 27 3 से कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 77 भी कट जाएगा, और 97 नहीं कटेगा, इसलिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा ना प्यारे बच्चों। देखो 97 किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होगा सिवाय एक और अपने आप को छोड़कर, तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 7,502 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब आपसे कह दिया जाए 7,50,309 इस तरह लिखा, कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आपसे कहा गया 7,502 को संख्या के रूप में लिखिए। तो 7 लाख ये हो गया 502, यानी 502 ये वाले स्थान पर 502 हो जाएगा 502, और इस वाले जो हजार वाला पोजीशन है यहाँ पर शून्य शून्य लग जाएगा कि नहीं प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, और ये लाख है। तो ये 7 लाख और हजार के बारे में देखो नहीं कह रहा, 7 लाख और 00 देखो है कि नहीं है, तो 500 कह रहा, तो 502 लिख देंगे लास्ट में, और जो 1000 और 10,000 वाला पोजीशन है उसको वहां पर शून्य शून्य कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 लाख और 00 है और 502, ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना प्यारे बच्चों, ए वाला करेक्ट होगा ना। तो चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमारे पास जो अभाज्य संख्या है वो है 10, टोटल कितना है 10, कौन कौन सा है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 100 के करीब जो नंबर है वो 97 है प्यारे बच्चों, 100 के करीब 97। तो 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? टोटल 10 हैं, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। 3 अंकों की बड़ी संख्या वो हो गया 999 3 बार। अगर इस पे 1 जोड़ दोगे तो 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। तो 3 अंकों की छोटी संख्या आपसे पूछता है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 1 और 00, यानी यही पहली संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारा 100 है जो 3 अंक का है। तो कौन सा सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना प्यारे बच्चों। अब चलो अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 5 की पावर शून्य, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। 2 की पावर शून्य है तो 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर शून्य आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई सा भी नंबर हो उसके पावर में अगर शून्य है तो वह 1 होगा, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, आप अभाज्य संख्या क्रमागत बताइए। अभाज्य संख्या जो क्रम से हो उसी को बताइए। तो आप ये बताइए जो पहली संख्या है अभाज्य वह है 2, और प्रथम सम संख्या भी 2 ही है। 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है ना प्यारे बच्चों, उसके बाद 7 है। इसी तरह हमारा चलता जाएगा अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला। तो प्रथम 2 यानी 2 और प्लस में 3 मिलाएंगे तो कितना पा जाएंगे 5। ये प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योगफल है, यही 5 हमारा आंसर होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों आपको डेली बेसिस पर लगभग 10 वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम को ख़त्म कर लेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे। तो दोस्तों आप पढ़ते रहें प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहें और अच्छे से तैयार करिए, जिससे आप नवोदय में एक सीट अपना फिक्स कर पाएँ, पक्का कर पाएँ।